ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बैंक से 1000 करोड़ निकाल कर ले जाए और पता भी न चले। तुम लोगों के पास 1 घंटे का समय है। 1000 करोड़ वापस लाओ बैंक में, वरना बैंक डूब जाएगा। सभी गेट खोलो, पुलिस आ रही है। सब लोग पीछे हटो, बैंक के अंदर प्रवेश करो। सभी लोग सुरक्षित अंदर जाओ। सब लोग शांत रहो। सभी गेट तुरंत बंद करो। कंट्रोल रूम को अलर्ट करो। सर्वर रूम की सिक्योरिटी बढ़ाओ, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अंकल, क्या हुआ है? पुलिस क्यों आई है? बैंक में चोरी हो गई है, पूरे 1000 करोड़ की। पैसे बैंक से चोरी नहीं हुए, बैंक के सिस्टम में प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं। अब एक भिखारी बताएगा कंप्यूटर के बारे में। ओ भिखारी, चल भाग यहां से। अब तू बताएगा पैसे चोरी नहीं हुए। क्या हुआ? कौन है ये लड़का? ये भिखारी कह रहा है पैसे बैंक से चोरी नहीं हुए, बैंक में ही है। इस भिखारी को क्यों बैंक के अंदर लेकर आए हो? ये लड़का कह रहा है पैसे बैंक के अंदर ही हैं। ओ भिखारी, तुमको पता भी है 1000 करोड़ कितने होते हैं? अगर मैं तुम्हारे बैंक के पैसे वापस ला दूं तो मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। शहर के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा और शानदार बैंक था। कांच की चमकदार इमारत, आधुनिक दरवाजे, अंदर लगे महंगे कंप्यूटर सिस्टम और कड़ी सुरक्षा इंतजामों ने इस बैंक को पूरे देश का सबसे सुरक्षित बैंक बना दिया था। यहां रोजाना अरबों रुपए का लेन देन होता था और बड़े बड़े बिजनेसमैन इसी बैंक पर भरोसा करते थे। लेकिन उस दिन सुबह सब कुछ सामान्य नहीं था। जैसे ही बैंक का मुख्य सर्वर चालू हुआ और रोजाना का पहला बड़ा ट्रांजैक्शन पूरा हुआ, अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर लाल रंग की चेतावनी चमकने लगी। कुछ ही सेकंड में पूरे सिस्टम में हलचल मच गई। डेटा अपने आप रिफ्रेश होने लगा, नंबर घूमने लगे और फिर वह पल आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। बैंक के रिकॉर्ड से अचानक 1000 करोड़ रुपए गायब हो चुके थे। बैंक मैनेजर मिस्टर वर्मा अपनी कांच की केबिन में बैठकर रिपोर्ट्स देख रहे थे। जैसे ही उनकी नजर स्क्रीन पर पड़ी, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर जोर से कहा, यह संभव ही नहीं, फिर से चेक करो। उन्होंने खुद सिस्टम में लॉग इन किया, रिकॉर्ड रिफ्रेश किया, पुरानी फाइलें खोली, लेकिन नतीजा वही था। रकम कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ ही पलों में पूरे बैंक में खतरे की घंटियां बजने लगी। हाई सिक्योरिटी अलार्म चिल्लाने लगे। सुरक्षा गार्ड दौड़ते हुए अपनी अपनी पोजीशन संभालने लगे। मुख्य गेट बंद कर दिया गया, बैक गेट्स लॉक हो गए और पूरा बैंक जैसे किले में बदल गया। कोई भी अंदर या बाहर नहीं जाएगा, सिक्योरिटी चीफ की आवाज गूंजी। बैंक के अंदर अफरा तफरी फैल चुकी थी। कर्मचारी एक दूसरे को देख रहे थे। किसी के चेहरे पर डर था तो किसी पर पसीना। आईटी डिपार्टमेंट को तुरंत बुलाया गया। कंप्यूटर बंद कर फिर से चालू किए गए। सर्वर रिस्टोर किया गया, बैकअप फाइलें निकाली गईं, लेकिन 1000 करोड़ रुपए का कोई पता नहीं चला। कुछ देर बाद प्रोफेशनल हैकर्स और साइबर एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया। उन्होंने लैपटॉप खोला और बैठकर कोड्स चेक करने लगे। डेटा लाइंस स्कैन की गईं, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, सबके चेहरे और भी परेशान होते जा रहे थे। सर, लगता नहीं कि यह सामान्य हैकिंग है, एक एक्सपर्ट ने धीरे से कहा। यह सुनकर बैंक मैनेजर का गुस्सा फट पड़ा। वह चिल्लाते हुए पूरे स्टाफ पर बरस पड़े। अगर ये पैसे वापस नहीं आए तो यह दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बर्बाद हो जाएगा। गुस्से और चिंता के बीच वह कुर्सी पर बैठ गया, सिर दोनों हाथों में पकड़ लिया। डेटा रूम, जहां पूरे बैंक की फाइलें और रिकॉर्ड सुरक्षित थे, वहां बार बार चेकिंग हो रही थी, लेकिन नतीजा शून्य था। हैकर्स भी सिर पकड़कर बैठे थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था। इसी बैंक के बाहर सड़क के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था। इसी पेड़ के नीचे अक्सर 18 साल का एक लड़का रोहित कुछ देर आराम करने बैठ जाता था। रोहित एक भिखारी था जो शहर की गलियों में घूमकर भिक्षा मांगता और गुजर बसर करता था। उसकी मां बहुत पहले दुनिया से जा चुकी थी और जीवन ने उसे बहुत जल्दी समझदार बना दिया था। रोहित को इलेक्ट्रॉनिक्स में असाधारण रुचि थी। कहीं से टूटा हुआ चार्जर मिलता, कहीं कंप्यूटर का कोई हिस्सा, वह सब उठा लेता। घर जाकर उन्हें जोड़ने की कोशिश करता और अक्सर सफल भी हो जाता। उसने अपने छोटे से कमरे में एक छोटी सी लैब बना रखी थी जहां वह प्रयोग करता।
रोहित अक्सर इस बड़े बैंक के पास से गुजरता तो उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता। वहां से बैंक की पिछली दीवार के साथ लगी कंप्यूटर ट्रांसमिशन लाइंस, पावर सप्लाई और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम साफ दिखाई देते थे। वह उन्हें ध्यान से देखता, उनकी आवाजें सुनता और समझने की कोशिश करता कि यह सब कैसे काम करता है। उस दिन जब रोहित पेड़ के नीचे बैठा था, अचानक उसने मशीनों में अजीब सा बदलाव महसूस किया। मशीनों की आवाज में हल्का सा फर्क था। पावर सप्लाई की हल्की सी कंपन असाधारण लग रही थी। रोहित तुरंत चौंक गया। कुछ तो गड़बड़ है, उसने दिल में सोचा। इसी समय बैंक के अंदर शोर मच गया। सुरक्षा गार्ड दौड़ते हुए अंदर जा रहे थे। पुलिस की गाड़ियां आ चुकी थीं और पूरा इलाका घेर लिया गया। कुछ देर बाद एक व्यक्ति बाहर आया और ऊंची आवाज में बोला, बैंक से 1000 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। यह सुनकर सब हैरान रह गए। रोहित चुपचाप सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक बात स्पष्ट हो चुकी थी। पैसे चोरी नहीं हुए थे, वे बैंक के अंदर ही मौजूद थे। बस सिस्टम की खराबी की वजह से रिकॉर्ड में दिखाई नहीं दे रहे थे। और रोहित को यह बात उसी समय समझ में आ गई जब वह पेड़ के नीचे बैठकर उन मशीनों को ध्यान से देख रहा था। बैंक के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं, सुरक्षा अलर्ट पर थी और मीडिया वाले दूर से तस्वीरें खींच रहे थे। अंदर बैंक के कर्मचारियों के चेहरों पर डर और शर्म साफ दिखाई दे रही थी। हर कोई यही सोच रहा था कि अगर यह रकम वापस नहीं आई तो क्या होगा। इसी अफरा तफरी के बीच रोहित धीरे धीरे सिक्योरिटी गेट के पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर धूल जमी हुई थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। एक गार्ड ने उसे देखते ही रोक दिया। ओए, यहां से हट, यह जगह तेरे लिए नहीं है। रोहित ने बिना घबराए जवाब दिया, अंकल पैसे चोरी नहीं हुए हैं, समस्या सिस्टम में है, मैं इसे ठीक कर सकता हूं। गार्ड हंस पड़ा, जा कहीं और जाकर भीख मांग। लेकिन उसी पल एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर ने यह बात सुन ली। उसने रोहित को ध्यान से देखा और फिर पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? रोहित ने पीछे पेड़ की तरफ इशारा किया। बैंक की बैक साइड की पावर सप्लाईज और ट्रांसमिशन लाइंस आज सही से काम नहीं कर रही। लोड बैलेंस खराब है, डेटा रिकॉर्ड ब्लॉक हुआ है, डिलीट नहीं। यह सुनकर सिक्योरिटी ऑफिसर के चेहरे पर हैरानी छा गई। उसने तुरंत रोहित को मैनेजर के पास ले जाने का आदेश दिया। बैंक के अंदर कदम रखते ही रोहित ने चारों ओर नजर दौड़ाई। बड़ी बड़ी स्क्रीनें, सर्वर रूम के दरवाजे, घबराया हुआ स्टाफ और आईटी एक्सपर्ट्स जो लगातार कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहे थे। मैनेजर ने रोहित को देखते ही गुस्से में कहा, यह मजाक का वक्त नहीं है, इसे बाहर निकालो। लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर ने गंभीरता से कहा, सर, यह लड़का कह रहा है कि पैसे चोरी नहीं हुए हैं, इसने पावर और ट्रांसमिशन सिस्टम की बात की है। मैनेजर ने थके हुए अंदाज में रोहित की तरफ देखा। अगर तुम गलत साबित हुए तो तुम्हें तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। रोहित ने सिर हिलाया, मुझे सिर्फ सर्वर रूम और मैन पावर लॉग्स देखने दीजिए। आईटी टीम ने हिचकिचाते हुए उसे एक स्क्रीन दी। रोहित ने लॉग्स देखना शुरू किया। कुछ मिनटों बाद उसकी नजर एक खास टाइम स्टैम्प पर टिक गई। यही समस्या है, उसने धीरे से कहा। उसने समझाया कि हाई वोल्टेज पावर सप्लाई में माइक्रो फ्लक्चुएशन हुआ था, जिसकी वजह से डेटा सिंक प्रोसेस रुक गया। रकम डेटाबेस में मौजूद थी, लेकिन ट्रांजैक्शन इंडेक्स करप्ट हो गया था, इसलिए सिस्टम बैलेंस को 0 दिखा रहा था। यह हैकिंग नहीं है, यह साइलेंट सिस्टम फेल्योर है। हैकर्स और आईटी एक्सपर्ट्स एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी ने भी इस एंगल से नहीं सोचा था। रोहित ने आगे कहा, अगर हम जबरदस्ती बैकअप रिस्टोर करेंगे तो डेटा हमेशा के लिए खराब हो सकता है। पहले पावर लाइन को स्टेबल करना होगा, फिर इंडेक्स को रीबिल्ड करना होगा। मैनेजर की आवाज कांपने लगी। क्या सच में पैसे वापस आ सकते हैं? रोहित ने भरोसे से कहा, जी सर, लेकिन समय बहुत कम है। तुरंत बैंक की बैक साइड पावर सप्लाई बंद करके दोबारा कैलिब्रेट की गई। रोहित खुद मेन कंट्रोल पैनल के पास खड़ा रहा और वोल्टेज लेवल्स चेक करता रहा। फिर उसने सर्वर टीम को इंडेक्स रिकंस्ट्रक्शन शुरू करने का निर्देश दिया। कुछ मिनट ऐसे लग रहे थे जैसे घंटे हों। अचानक एक स्क्रीन पर नंबर बदलने लगे। सर, बैलेंस दिख रहा है, एक स्टाफ जोर से चिल्ला उठा। फिर दूसरी स्क्रीन, फिर तीसरी। 1000 करोड़ रुपए फिर से दिखाई देने लगे। पूरे हॉल में पहले सन्नाटा छा गया, फिर अचानक शोर मच गया। किसी की आंखों में आंसू थे, कोई सजदे में गिर पड़ा और मैनेजर की सांस जैसे वापस आ गई हो। मैनेजर धीरे धीरे रोहित के पास आया। तुमने यह सब कैसे सीखा? रोहित मुस्कुराकर बोला, सर, मेरे पिता कभी इसी बैंक में क्लर्क थे। मैं उनके साथ आया करता था, सफाई का काम भी करता था।
वहीं से मैंने कंप्यूटर समझना शुरू किया। यह सुनकर मैनेजर की आंखें नम हो गईं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब बैंक की सभी स्क्रीन पर 1000 करोड़ रुपए पूरी तरह बहाल हो गए, तो पूरा बैंक जैसे नई जिंदगी पा गया। कुछ ही देर पहले जो जगह डर और सन्नाटे का केंद्र बनी हुई थी, अब वहां राहत की सांसें, दुआएं और शुक्र के आंसू थे। बैंक के कर्मचारी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। आईटी एक्सपर्ट्स जो कुछ पल पहले सिर पकड़कर बैठे थे, अब हैरानी से रोहित को देख रहे थे। बैंक मैनेजर मिस्टर वर्मा कुछ पल चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने सबके सामने रोहित को अपने पास बुलाया। अब उसके लहजे में घमंड नहीं, बल्कि विनम्रता थी। आज अगर यह लड़का न होता तो यह बैंक, इसकी इज्जत और हजारों लोगों की जमा पूंजी सब कुछ तबाह हो जाता। पूरे हॉल में तालियों की गूंज फैल गई। बाहर खड़े मीडिया वालों को भी अंदर बुला लिया गया। कैमरे ऑन हो गए, माइक आगे बढ़ गए। एक रिपोर्टर ने सवाल किया, इतनी बड़ी साइबर टीम नाकाम हो गई और एक भिखारी लड़के ने यह समस्या हल कर दी, कैसे? रोहित ने नजरें झुकाकर सादा सा जवाब दिया, सर, समस्या बड़ी नहीं थी, बस उसे सही नजरिए से देखने की जरूरत थी। यह सुनकर कई लोगों की आंखें भर आईं। मैनेजर ने तुरंत घोषणा की, बैंक की तरफ से रोहित को बड़ा नकद इनाम दिया जाएगा और उसकी शिक्षा व प्रशिक्षण की पूरी जिम्मेदारी भी बैंक उठाएगा। यह सुनते ही रोहित के हाथ कांपने लगे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बैंक के बाहर वह अक्सर पेड़ के नीचे बैठा करता था, आज उसी बैंक के अंदर उसका नाम इज्जत से लिया जा रहा था। उसी समय मैनेजर ने एक और आदेश दिया। रोहित के पिता, जो पहले इसी क्षेत्र में एक दूसरे बैंक में क्लर्क थे, उन्हें यहां दोबारा नौकरी दी जाएगी। अनुभव रखने वाले लोगों को बीमारी की वजह से बाहर नहीं किया जाता, उनका साथ दिया जाता है। यह घोषणा सुनते ही रोहित की आंखों से आंसू बह निकले। जिंदगी ने पहली बार उसे यह एहसास दिलाया कि मेहनत, ज्ञान और सच्चाई कभी जाया नहीं जाते। कुछ ही दिनों बाद रोहित के लिए एक नियमित ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। उसे आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्किंग और डेटा सिक्योरिटी की शिक्षा दी जाने लगी। वह लड़का जो कभी कबाड़ चुनकर इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे जोड़ता था, अब उन्हीं सिस्टम्स को समझ रहा था जिन पर देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। बैंक के बाहर वही पेड़ आज भी खड़ा था, लेकिन अब रोहित वहां भीख मांगने नहीं, बल्कि कभी कभी रुककर मुस्कुराते हुए उसे देखता था। वह पेड़ इस बात का गवाह था कि काबिलियत कपड़ों से नहीं, हालात से नहीं, बल्कि सोच से पहचानी जाती है। एक मीटिंग में मिस्टर वर्मा ने सभी कर्मचारियों से कहा, आज हमें यह सबक मिला है कि बड़े पद और बड़ी डिग्रियां ही सब कुछ नहीं होती। कभी कभी सड़क किनारे बैठा एक लड़का भी वह हल जानता है जो बड़े बड़े सिस्टम नहीं जान पाते। रोहित की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग उसे एक चमत्कार कहते थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मेहनत, जिज्ञासा और सीखने की लगन का नतीजा था। और वह बैंक जो एक दिन तबाही के कगार पर खड़ा था, उसी दिन उसे एक ऐसा हीरो मिल गया जिसे किसी ने पहले पहचाना ही नहीं था। सीख, दुनिया में कोई इंसान छोटा नहीं होता, हालात उसे छोटा बना देते हैं। अगर मौका दिया जाए तो एक भिखारी भी इतिहास बदल सकता है।